कामतापुरी भूमिपुत्र महाजोट धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे 11 एसटी कालचिनी में निर्दल प्रार्थी हिसाब से जब चुनाव लड़ने पे उनको जब मालूम हुआ, तब उन्होंने उन सब ने मिलके जो हमें एक समर्थन देने के लिए आगे आए, इसके लिए मैं उन सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसलिए मैं कामतापुर भूमिपुत्र महाजोट कामतापुरी राजवंशी समन्वय कमेटी में पहले एक सदस्य के रूप में उनके साथ था। तो उसी सदस्य के रूप में देखते हुए बोला कि हमारा एक सदस्य कालचिनी जैसे एक जगह में जहाँ पर 36 जनजाति एक साथ रहता हो, सब मिलके मिनी इंडिया जिसको कहते हैं, वहाँ पर है। तो हम सबको उनको मदद के लिए आगे आना चाहिए। इसलिए वो हमारा जो कामतापुर महाजोट मुझे समर्थन देने आया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपने जो सवाल किया कि क्यों ये निर्णय लिया मैंने, तो देखिए, पिछले अभी हम लोग बचपन से छोटे से हम लोग यहीं पर मतलब हम लोग का बचपना यहीं से गया। आज हम लोग का एक एज अभी 42 साल 42 ईयर्स का मैं हो गया हूँ। तो इतना सालों में कोई भी सरकार आ रहा है और यही बोलता है हमारा सरकार को वोट दो, हम ये करेंगे। मतलब जब बचपन में भी सुनता था यही बात, आज भी सुन रहा है यही बात कि हमें वोट दो। तो हम लोग किसको वोट दिया आज तक? कौन था, किसको दिया? आज तक किसी ना किसी को दे ही रहा था। तो अभी तक हम लोग उन्नयन से पीछे क्यों? अभी तक जो कालचिनी, जिस तरीके से हमारा कालचिनी मिनी इंडिया है, इतना एजुकेशनल में सबसे आगे है, ये आगे होते हुए भी हम लोग वंचित क्यों है? तो आज देखिए, ब्लॉक में हमारा जो इस ब्लॉक चत्तर में अच्छा हॉस्पिटल ना होना कितना तकलीफ की बात है। रात बेरात किसी को इंसिडेंट होता है, एक बीमारी ग्रस्त होता है। हर फैमिली में आजकल बीमारी ग्रस्त कोई ना कोई है। उनको अगर हॉस्पिटल के लिए लेके लाया जाए तो यहाँ से तुरंत रिफर मिलता है हम लोग को, या तो कुछ बिहार, अलीपुर, या सीधे आपका सिलीगुड़ी मेडिकल कॉलेज में रिफर मिलता है। तो ये क्यों? मतलब हमें क्या अपने जगह में ट्रीटमेंट पाने के अधिकार नहीं है? इतना साल हो गया, आज़ादी का 72-73 साल है, अभी भी हम लोग अपना इलाका में एक ट्रीटमेंट अच्छा सा जो ट्रीटमेंट वो नहीं है। दवाई क्या खर्चा होगा, उससे ज़्यादा हम लोग का गाड़ी का किराया खर्चा लगता है, एम्बुलेंस का किराया खर्चा लगता है। तो ये सब अभी तक क्यों नहीं किया? हम लोग किसी ना किसी को तो वोट दिए। एजुकेशनल सिस्टम, कल को ये जो देश, ये जो ब्लॉक कौन चलाएगा? हमारा अगर नेक्स्ट जनरेशन अगर अनपढ़ रहेगा तो कल को हम लोग क्या ये सोसाइटी के लिए क्या छोड़ के जा सकते हैं? एजुकेशनल सिस्टम इतना खराब हो गया। तो ये एजुकेशनल सिस्टम को हमें ठीक करना है। एवं जितने भी हम लोग का जो स्टूडेंट्स लोग हैं, बीएड करके बैठा हुआ, टेट एग्जाम देके बैठा, उनका जो नौकरी का हकदार है, उनको नौकरी देने का काम भी कोई सरकार नहीं कर रहा। तो ये जाएगा कहाँ? पढ़ लिख के अगर हम लोग कहीं अटक जाएगा, उन सबको अगर नौकरी, एक होनहार बच्चों को अगर नौकरी ना मिले तो वो जाएगा कहाँ जाएगा? और तीसरा मुद्दा है हम लोग का बेकारी जो समस्या है। बहुत लोग अपना परिवार पालने के लिए भिन्न राज्य में जाना पड़ रहा है। तो हमारा अधिकार नहीं है? हम लोग यहीं रह के हम लोग माँ बाप को पालेंगे, बाल बच्चों को यहीं पालेंगे? हमें क्या दिल्ली मुंबई का सहारा लेना पड़ेगा? ऐसे क्यों हो रहा है? हम लोग यहाँ चाय बागान है, चाय बागानों में क्या है, चाय बागान बंद होता है। चाय बागान में हम लोग जब जाते हैं, चाय बागान में कितना परेशानी का झेलना पड़ता है। आज तक किसको वोट दिया? आज तक चाय बागान का लोग या हमारा यहाँ का जितने भी ट्राइब लोग किसी ना किसी का दबाव में आके वोट दिया, वोट उनको दो, वो करेगा। तो आज तक कहाँ है? तो दिखाई नहीं दिया। तो हम इसीलिए निर्दल प्रार्थी के रूप से आया है, क्योंकि अभी हमारा कालचिनी ब्लॉक को ऐसे एक प्रार्थी का जरूरत है जो कि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ना आके एक समाज सेवा का बैकग्राउंड से आया हो और हमारा इस कालचिनी का जो दुख दर्द है समझता हो, मतलब ग्रास रूट से समझता हो। सीधे तौर पे हम इस बार सबसे हमारा कालचिनी वासी से यही आह्वान करेंगे, इस बार कोई दल, हम किसी दल को, किसी सरकार को हम यहाँ पर खराब नहीं बोलेंगे। किसी दल या किसी सिंबल को ना देखते हुए एक निर्दल प्रार्थी को देना चाहिए। क्यों देंगे निर्दल प्रार्थी को? क्योंकि आज तक हम लोग अपना मन का बात नहीं सुना, किसी और का बात सुन के हमने वोट दिया। इस बार अपना मन का बात सुनिए एक बार। इस बार एक समाज सेवक जो सेवा करता हो ऑलरेडी, और इस पूरा भौगोलिक, हमारा कालचिनी का भौगोलिक के बारे में एक्सपीरियंस नॉलेज हो, उसको देना चाहिए, ताकि आगामी हम लोग भी एक जिस तरीके से जो हमें सिस्टम यहाँ चाहिए, हॉस्पिटल हो, एजुकेशनल हो, उसमें हम लोग काम कर सकें।
आपके ब्लॉक के अधिकांश अगर हिस्सों में अगर कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो कृषि क्षेत्र इलाका है, साथ ही आप एक कृषक के तौर पर भी देखे जाते हैं, कितना स्तर आप मानते हैं कि कृषकों को यदि बढ़ावा मिलता है तो आप और आपके आम आसपास के लोग या आपके विधानसभा क्षेत्र इलाके के लोगों में बढ़ोतरी या विकास देखेंगे? देखिए, हमारा देश टिका है किसान के ऊपर। एकमात्र ऐसा ही किसान ही है जो देश का जो रीढ़ का हड्डी बना हुआ है। तो हमारा आजकल देखो, किसान है, जमीन है, लेकिन हमारा अभी भी बहुत सारा जमीन खाली है। क्यों है? तकलीफ क्या है? क्यों वो लोग अपना अनाज क्यों नहीं उगा रहा है? आज तक कोई भी सरकार आके पूछा नहीं। पहले टाइम था कोई भी यहाँ पर जल सेच व्यवस्था नहीं था, जो कम से कम एक किसानी करने के लिए हमें पानी का आवश्यकता पड़ता है। इतना आमने सामने नदियाँ है, वहाँ बांध के इनको अगर हम पानी दे, ये लोग किसानी कर सकता है। अभी धीरे धीरे आके फॉरेस्ट से हम लोग, हालांकि फॉरेस्ट का नज़दीक है, फॉरेस्ट से हाथी आना शुरू कर देता है, क्योंकि उनको भी बहुत खाना चाहिए होता है। अभी उनको फॉरेस्ट में कुछ नहीं मिल रहा है बोल के बाहर आते हैं, तो बाहर एक हाथी का बहाना उनको हो गया कि चलो हम ये अनाज उगाएंगे तो हाथी आके खा लेगा। लेकिन उनका भी तो कुछ ना कुछ रास्ता है। सरकार को सोचना चाहिए। यहाँ पर हम लोग जितना भी ये कालचिनी में फॉरेस्ट इलाका, हम फॉरेस्ट सिर्फ नहीं बोलेंगे, आसपास टाउन में हो, कहीं भी हो, हम लोग का जो हाथी है वो पहुंच जाता है आजकल। तो ये कोई ना कोई तो प्रोटेक्शन सरकार को सोचना चाहिए कि ये बाहर क्यों आ रहा है। इनको अगर हम लोग कुछ खाना अंदर ही कर दें तो कम से कम ये तो कर सकता है ना। अभी आता है, अभी हमें एक मिल मिला हुआ, हाथी को भी हम लोग का संरक्षण करना अधिकार है, फॉरेस्ट को जितना बचाव करना हम लोग का अधिकार है। ये नहीं कि हाथी आ रहा है बोल के हम लोग कुछ भी एक्शन ले ले, ऐसे नहीं। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, ये जो तकलीफ हो रहा है हमारा, जो किसान को बहुत सारे क्षति पहुंचा रहा है, इस क्षति को रोकने के लिए सरकार को बहुत सारा कदम होना चाहिए। इस कदम में यहाँ से मतलब देखो, कोई भी सीएम हो या पीओ में यहाँ का जो समस्या है उनको नहीं जानेगा, लेकिन यहाँ का जो प्रतिनिधि उनको तो समझना चाहिए ना। ये बात तो प्रतिनिधि को रखना चाहिए। तो ये फेल्यूर किसी पीएम का, किसी सीएम को हम नहीं देंगे। यहाँ का जो प्रतिनिधित्व करता है उनका कसूर है, क्योंकि वो प्रॉपर यहाँ का जो ज्वलंत अवस्था बात है वो रख नहीं पा रहे हैं। क्या यहाँ के युवाओं में कृषि को आप एक प्राथमिकता तौर पे देखना चाहते हैं क्या? बिल्कुल। हम अगर आएंगे, अगर किसान का बच्चा हो तो गर्व से कहेगा कि मैं किसान हूँ, आगे मैं किसान करूँगा, क्योंकि किसान होना एक गर्व की बात होगा। वो किसान भी होगा। अगर मैं चाय बागान में कोई करता हूँ, श्रमिक का लड़का हो, उसको भी उसी तरह उसको इज्जत मिलना चाहिए कि हम श्रमिक है, काम करेंगे, हमें पलायन ना करना पड़े, हमें 2 रोटी यहीं पर मिले। जो रोटी कपड़ा मकान जो बात होता है वो फिल्मों में सुनने से नहीं होगा, हकीकत में यहाँ कन्वर्ट करना है। और ऐसे प्रतिनिधित्व लोग चाहिए जो कि यहाँ का अवस्था, जो ज्वलंत अवस्था, उसको रखो। मतलब वहाँ जाके वो ऐश करने वाला प्रतिनिधित्व से नहीं चलेगा। हमें काम करने वाला कर्मठ ऐसे कैंडिडेट की जरूरत है, जो कि कालचिनी वासी को अच्छी तरह समझ में आता है। तो हम यही आशा करते हैं इस बार के सही में जो प्रार्थी को, इस बार कोई दल को नहीं, प्रार्थी को देख के वोट देंगे हमारा कालचिनी वासी।